Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम फाइनेंस स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट 11 कॉमर्स पार्ट 2। अब बच्चों ये लास्ट लेक्चर है, इसके अंदर मैं पूरा सम नंबर 11 का एडजस्टमेंट आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे हो टेक्स्ट बुक की, जीएसईबी टेक्स्ट बुक का सम नंबर 11 पेज नंबर 197। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हुई, टेक्स्ट बुक ना हुई तो आप यहाँ से इमेज का फोटो खींच सकते हो या क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो। ट्रायल बैलेंस शीट में भी बच्चों दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कैपिटल, एडिशनल बिल्डिंग, प्रीपेड इंश्योरेंस और उसके बाद बच्चों 1 से 7 हैवी एडजस्टमेंट। तो ये पूरे क्वेश्चन में बच्चों मैं पूरा फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, पर मात्र एडजस्टमेंट की इफेक्ट हम देखेंगे। तो 1 से 7 एडजस्टमेंट इफेक्ट बच्चों मैं आपको समझाऊंगा और ट्रायल बैलेंस शीट में कुछ 4 या 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट की भी इफेक्ट आपको समझाऊंगा। उसके आधार पर बच्चों आप फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट अपने आप घर पे प्रिपेयर कर सकते हो। और फिर भी कोई डाउट्स हुआ बच्चों तो आप क्लास पे ऑफलाइन पूछ सकते हो या फिर ऑनलाइन में भी कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 ऑल एडजस्टमेंट फ्रॉम जीएसईबी टेक्स्ट बुक। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 सम नंबर 11 बच्चों, जिसके अंदर मात्र मैं आपको एडजस्टमेंट की इफेक्ट देखूँ। इसके बाद जो मैं इलस्ट्रेशन 30 आप देख सकते हो, पेज नंबर 198। रेडी बच्चों, सम नंबर 11 ये मात्र हेल्पिंग हैंड है बच्चों 12 के साथ। एडजस्टमेंट सॉल्व कराओ जो खाली मेन पॉइंट। एडजस्टमेंट नंबर 1 मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक इज 12,600 आउट ऑफ विच 4,600 रिक्वायर रिपेयरिंग ऑफ 600 रिमेनिंग स्टॉक मार्केट वैल्यू इज लेस बाय 20%। तो सबसे पहले बच्चों क्लोजिंग स्टॉक है कितना? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है मेरे पास बच्चों, टोटल वैल्यू है 12,600। अब 12,600 में से कॉस्ट प्राइस 4,600 वाला स्टॉक है, उसकी बच्चों 600 रुपये वैल्यू कम है। क्यों? उसमें रिपेयरिंग एक्सपेंस करवाया। ठीक है, 4,600 में रिपेयरिंग एक्सपेंस हुआ तो उसकी बच्चों मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 4,000। ठीक है, और बाकी का बचा हुआ स्टॉक बच्चों 12,600 में से 4,600 गए। रिमेनिंग स्टॉक रिमेनिंग है बच्चों 4,000। ये कॉस्ट प्राइस है, जिसके अंदर बच्चों उनका कहना है 20% मार्केट वैल्यू लेस है, लेस 20%, यानी 800 रुपये। तो अब भी बच्चों मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई थिंक 3,200। सॉरी बच्चों, 12,600 में से 4,600 गए, 4 नहीं 8,000 बचेंगे। 8,000 का 20% 1,600। जैसे माइनस करोगे बच्चों वैल्यू हो जाएगी 6,400। बराबर ना? 8,000 बता ना, 12,600 में 46 हो जाए 8,000, 4 की जगह पे 8,000 में से 20% गया बच्चों, गलती से मिस्टेक, बच्चे 6400। तो अब बच्चों नेट क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी? तो नेट क्लोजिंग स्टॉक आएगा बच्चों विच एवर इज लेस 4,000, विच एवर इज लेस 6,400, 4,000 प्लस 6,400 इक्वल टू ₹10,400। इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकंड इफेक्ट बच्चों, सेकंड इफेक्ट कहां दोगे? सेकंड इफेक्ट इन बैलेंस शीट असेट साइड करंट असेट्स में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एडजस्टमेंट नंबर 1। क्लोजिंग स्टॉक 12,600, एमादी 4600 स्टॉक, 600 रुपये मार्केट प्राइस, रिपेयरिंग एक्सपेंस और मार्केट वैल्यू हो गई 4,000, बचे 8,000, उसकी 20% लेस है वैल्यू, मार्केट वैल्यू हो गई 6400। विच एवर इज लेस प्राइस लेनी है, हमें रूल्स पता है। टोटल की अब दे असर। चलो एडजस्टमेंट नंबर 2 बीजो वाला वांचे छे बाळको। अनरेकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स 4,400, अनरेकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स ₹4,400। अब तो बच्चों बहुत ही आसान पॉइंट है, फिर भी बच्चों आपको समझ आए इसलिए ले रहा हूं मैं, खाली एडजस्टमेंट लेने में। फर्स्ट इफेक्ट
एडेड इन सेल्स, सेल्स में ऐड होगा। सेकंड इफेक्ट एडेड इन डेटर। ठीक है बच्चों, डेटर में ऐड था से डेटर बढ़ेगा और अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल के कारण सेल बढ़ेगा। एडजस्टमेंट नंबर 3। अब ध्यान देना बच्चों, ये जोरदार एडजस्टमेंट है, इसको हमें समझना होगा। एक्सपेंस इज इनकर्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन ऑन 1/10/2014 इज ट्रांसफर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। दिस एक्सपेंस इज रिटन ऑफ इन 5 ईयर। अब बच्चों आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया होगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, सूचना भेजे रिटर्न ऑफ इन 5 ईयर्स। अब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की बच्चों वैल्यू मैं देख लेता हूँ। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ट्रायल बैलेंस शीट में आप आई थिंक 4000। यस सही है बच्चों, ध्यान देना, ₹4000। अब उसको रिटर्न ऑफ कैसे करना है? यस, आंसर अमाउंट रिटर्न ऑफ ₹4000 डिवाइड बाय 5 ईयर। जैसे करोगे बच्चों कैलकुलेटर से 800 रुपये आएगी पर एनम। पर यहाँ बच्चों हमने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस में इफेक्ट कब देनी है? तो एडजस्टमेंट 3 में बोला है एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर डेट 1/10/14। यहाँ डेट कौन सी है बच्चों? अमाउंट रिटर्न ऑफ 1/10/14 से 31 मार्च 15, यानी कितने महीने होंगे? 6 मंथ। तो ₹800 पर एनम है बच्चों, उसमें से 6 मंथ की वैल्यू लोगे तो आएगी 400 रुपये। सही है बच्चों? यस एकदम करेक्ट है बच्चों। अब इसकी इफेक्ट कैसे दोगे? तो सबसे पहले बैलेंस शीट में करंट असेट्स के अंदर सबसे पहले लिखोगे, बैलेंस शीट के अंदर करंट नहीं बच्चों, फिक्टिशियस असेट्स। बैलेंस शीट में करंट असेट्स नीचे हेडिंग आपको फिक्टिशियस असेट्स, उसमें लिखोगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 4000 लेस रिटर्न ऑफ। जैसे रिटर्न ऑफ करोगे 400, इस प्रकार से 3600 रुपये आउटर कॉलम में जाएंगे। ये पहली इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट P&L डेबिट साइड, अमाउंट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस रिटर्न ऑफ ₹400। चेक कर लो बच्चों मैं। यस बच्चों आई थिंक एकदम सही है, 400 रुपये रिटर्न ऑफ कर दिए। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून एडजस्टमेंट नंबर 3 बच्चों। ये मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, खास ध्यान रखना बच्चों। अब मैं देख लेता हूँ एडजस्टमेंट नंबर 4, व्हीकल का एडजस्टमेंट है बच्चों। एडजस्टमेंट 4 मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों व्हीकल के लिए। चौथा पॉइंट, व्हीकल ऑफ 20,000 परचेज्ड ऑन 1/4/2009, स्क्रैप वैल्यू ऑफ व्हीकल इज 4000, एस्टिमेटेड लाइफ टाइम है, डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन में असर से गिनना है। अब बच्चों मुझे यहाँ याद आ रहा है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला, डेप्रीसिएशन ऑन व्हीकल्स इक्वल टू कॉस्ट माइनस, याद आया बच्चों, स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। यहाँ कॉस्ट प्राइस कितनी है बच्चों? तो कॉस्ट प्राइस दी हुई है 20,000। एडजस्टमेंट नंबर 4 में कॉस्ट प्राइस आप 20,000, स्क्रैप वैल्यू 4,000 और लाइफ कितनी है बच्चों? तो मशीन की लाइफ है 10 ईयर। जैसे डिवाइड करोगे बच्चों डेप्रीशिएशन की वैल्यू मुझे रिसीव होगी आई थिंक 1600 रुपये। ये हो गया डेप्रीशिएशन। ठीक है, अब इसकी इफेक्ट कैसे दोगे बच्चों? यहाँ मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट इफेक्ट कहाँ आएगी? P&L में डेबिट साइड 1600 रुपये डेप्रीशिएशन। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में देनी है बच्चों। बैलेंस शीट में असेट साइड सबसे पहले लिखोगे व्हीकल्स। बैलेंस शीट में बच्चों व्हीकल्स की प्राइस है यस 8,000। व्हीकल्स की बुक वैल्यू कितनी है बच्चों? बुक वैल्यू लिखवानी 8,000 ट्रायल बैलेंस शीट में से। उसमें से बच्चों आप
डेप्रीशिएशन माइनस करोगे 1600 तो नेट वैल्यू बाहर जाएगी आई थिंक 6400 रुपये। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चों आपके 4 एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए बच्चों। वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 5। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। परचेज ऑफ फर्नीचर 2000 इज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। परचेज ऑफ फर्नीचर wrongly debited to purchase account ₹2000। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करोगे, इफेक्ट नंबर 1 फर्स्ट डिडक्ट ₹2000 फ्रॉम परचेज अकाउंट। सबसे पहले बच्चों परचेज अकाउंट में से 2000 माइनस होंगे। सेकेंड add ₹2000 in balance sheet assets side in furniture। ठीक है, तो फर्नीचर में कैसे इफेक्ट दोगे बच्चों, तो सबसे पहले फर्नीचर लोगे ट्रायल बैलेंस शीट में से। ट्रायल बैलेंस शीट में बच्चों जूनू फर्नीचर आपी है आई थिंक फर्नीचर 6000, पुराना फर्नीचर है 6000 प्लस एडिशनल जो आपने ख़रीदा है 1 10 14 को 2000, टोटल हो गया बच्चों 14000। अब इसमें से माइनस होगा बच्चों डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। अब ये कैसे काउंट होगा बच्चों, तो सबसे पहले 6000 रुपये का जो फर्नीचर है ओपनिंग का, उसके ऊपर पूरे साल का डेप्रीशिएशन है और उसमें डेप्रीशिएशन का रेट उन्होंने दिया है बच्चों आई थिंक 20% ले लो 1200 रुपये। उसके बाद बच्चों जो सेकंड फर्नीचर है आपने एक डेस्क को ख़रीदा है 2000 का, तो उसके ऊपर 20% और 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा 1/10/14 से 31 मार्च 15। ठीक है, तो वैल्यू आएगी आई थिंक 200 रुपये बच्चों। टोटल 1400 रुपये डेप्रीशिएशन इसमें से माइनस होगा। यस, जैसे माइनस करोगे बच्चों बुक वैल्यू आएगी जो बैलेंस शीट में जाएगी 6600 रुपये। और डेप्रीशिएशन कैपिटल सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 1400 रुपये। ओह व्हाट अ एडजस्टमेंट बच्चों, सही में 11 नंबर का सम जोरदार है बच्चों। ये हो गया एडजस्टमेंट नंबर 5। एडजस्टमेंट नंबर 6 कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, एडिशनल कैपिटल 8000 ब्रॉट ऑन बिजनेस ऑन 110 2001। ये भी बच्चों जोरदार पॉइंट है। सबसे पहले बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट में टोटल कैपिटल कितना है, टोटल कैपिटल दिया है बच्चों 1,08,000। उसमें से बच्चों एडिशनल कैपिटल ऑलरेडी 8000 दिया है एडजस्टमेंट में। वो कैपिटल कौन सी डेट को है बच्चों, 8000 वाली कैपिटल है 1/10 को मेरे ख्याल से, यस 1/10 को आपने ऐड किया है 1 10 14। तो जैसे 108 में से 8 माइनस करोगे मेरे ख्याल से ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। यस, ओपनिंग कैपिटल 108 में से 8 गए 1 लाख रुपीज़। अब बच्चों मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट काउंट करना है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल इंटरेस्ट इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। उसके ऊपर का इंटरेस्ट रेट बोला है बच्चों मेरे ख्याल से 6%, ये ले लिया मैंने 6%, पूरे साल का 6000। 2 नंबर में एडिशनल कैपिटल इंटरेस्ट, उसमें बच्चों 8000, 6% पर रेट मेरे ख्याल से अप्लाई होगा 6 महीने का। यस बच्चों, जैसे 6 महीने का रेट लोगे मेरे ख्याल से आएगा 240, 8000 इंटू 6% इंटू 6 महीने अपन 12, 240। टोटल इंटरेस्ट रिसीव होगा 6240। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही है बच्चों, यस। अब बच्चों इसको कहाँ लिखोगे, फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड एज अ एक्सपेंस, सेकंड इफेक्ट इन बैलेंस शीट
एडेड इन कैपिटल, कैपिटल के अंदर बच्चों प्लस होगा। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून एडजस्टमेंट नंबर 6। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 7। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। कैलकुलेट डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग 10% एंड मशीनरी 20%। अब बच्चों मैं बिल्डिंग की वैल्यू ले रहा हूँ, तो सबसे पहली है सर इन बैलेंस शीट असेट साइड, ट्रायल बैलेंस शीट में से बिल्डिंग बोलो बच्चों। जैसे मैंने बिल्डिंग देखी 40,000 प्लस एडिशनल बिल्डिंग उन्होंने दी हुए 10,000। अब एडिशनल बिल्डिंग बच्चों कौन सी डेट में हमने परचेस की है, तो एडिशनल बिल्डिंग हमने परचेस की 31/12/14 को, ठीक है। टोटल हो गई बच्चों 50,000। अब इसके ऊपर आप डेप्रीशिएशन काउंट करोगे। अब डेप्रीशिएशन के बच्चों ओपनिंग बैलेंस 40,000 है बिल्डिंग का, उसके ऊपर आप 20% डेप्रीशिएशन का रेट लगे, यस 10% डेप्रीशिएशन का रेट लोगे, 10% वैल्यू आएगी 4,000। और सेकंड है बच्चों 10,000, उसके ऊपर 10%। अब 31/12/14 को बिल्डिंग खरीद, यानी 1/1/15 से 3 महीने का डेप्रीशिएशन अप्लाई होगा इंटू 3 मंथ अपॉन 12, मेरे ख्याल से 4250, ठीक है। देख लो बच्चों 4,000 प्लस 10,000 का 10% इंटू 3 महीने में देख लेता हूँ बच्चों। 10,000 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, यस एकदम सही है बच्चों। 50,000 में से माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 45,750। और सेकंड इफेक्ट बच्चों P&L में डेबिट साइड डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग जिसकी वैल्यू आएगी 4250। उसके बाद बच्चों मशीनरी लेना है जिसमें कोई दम नहीं है। मशीनरी ट्रायल बैलेंस शीट में दिया हुआ है बच्चों। मशीनरी वैल्यू 26,000 जिसके ऊपर डेप्रीशिएशन का रेट बोला है बच्चों 20%, लेस डेप्रीशिएशन 20%, 8,000 सॉरी 20 का 4,000 आएगा और बाहर जाएगी 16,000। ये कहाँ लिखोगे, इन बैलेंस शीट असेट्स साइड, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट P&L डेबिट साइड डेप्रीशिएशन लिखोगे 4,000। अब बच्चों मेरे ख्याल से सम नंबर 11 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी ट्रायल बैलेंस शीट में बता दूं बच्चों, एक और पॉइंट है ट्रायल बैलेंस शीट का, उसमें लिखा है गुड्स रिटर्न। उसमें पहली वैल्यू है गुड्स रिटर्न की बच्चों 6,000 10,000, ये 6,000 है, ये 10,000, ये डेबिट है। क्रेडिट है हमेशा परचेज नो डेबिट बैलेंस हो तो परचेज रिटर्न नो क्रेडिट, तो इससे बच्चों आप कहोगे परचेज रिटर्न। सेल्स का बच्चों हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस, तो इसे समझोगे सेल्स रिटर्न। उसके बाद बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट में और 2 पॉइंट है, अनपेड सैलरी અને प्रीपेड इंश्योरेंस। अनपेड सैलरी प्रीपेड इंश्योरेंस। अनपेड सैलरी उसका बच्चों मेरे ख्याल से क्रेडिट बैलेंस है 2500, यस ये क्रेडिट बैलेंस है। और प्रीपेड इंश्योरेंस है बच्चों उसका डेबिट बैलेंस है 400 रुपये, ठीक है। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ लिखोगे बच्चों, तो प्रीपेड इंश्योरेंस दैट इज कॉल्ड फ्यूचर बेनिफिट, डेबिट बैलेंस है इन बैलेंस शीट करंट असेट्स, ठीक है। और इसे लिखोगे इन बैलेंस शीट लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी के अंदर। ये बच्चों मैंने बने यहाँ तक जितने एडजस्टमेंट है वो सम समझा दिया है। उसके बाद बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट में बैड डेब्ट रिजर्व है, इसकी आप कोई भी 2 इफेक्ट दे सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो कर दो, और बच्चों डिडक्ट फ्रॉम डेटर, कोई सूचना नहीं है, तो दोनों में से कोई भी इफेक्ट दोगे बच्चों आंसर आपका टैली हो जाएगा। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.